हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। अभी एक बिल्कुल ताज़ी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है एयरटेल की तरफ से। इन्फॉर्मेशन क्या है दोस्तों कि अब जो अभी फ़िलहाल जो हम डेटा देख रहे हैं, डेटा पैक, इंटरनेट पैक, जिसे आप पर डे 1.5 GB 2 GB यूज़ कर रहे हो, अब वो ख़त्म होने वाली है। ये इन्फॉर्मेशन एयरटेल की तरफ से है। तो अब ये क्यों ख़त्म कर रहे हैं, इनके बारे में सुनील मित्तल जो एयरटेल के चेयरमैन हैं वो बता रहे हैं कि कंपनी बहुत लॉस में जा रही है और जिसके कारण उसे डेटा पैक बढ़ाना पड़ेगा। और ये कितना होगा दोस्तों? ये 100 रुपये पर GB, यानी कि एक महीने के लिए 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो सोचो दोस्तों, सोच सकते हो इन चीज़ों को कि अब पुरानी टाइम दोबारा से वापस आने वाली है। जब हम 399 रुपये में 1 GB डाटा यूज करते थे, बट जियो के आने के बाद सडनली सब ने अपना डाटा कम कर दिया है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं और आपको एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप किस किस चीज़ों से कैसे इन चीज़ों को बच सकते हो। मतलब इन डाटा कॉस्ट जो पैक है, इन पैकों को किस हिसाब से आप अपने कस्टमाइज़ करके रख सकते हो। तो दोस्तों, बिना देर किए मैं आपको बता देता हूं कि आपको कैसे इसको कस्टमाइज़ करना है। मान लीजिए ये अभी ऑफिशियली एयरटेल की वेबसाइट पे देखी गई थी ये चीज़ कि 100 रुपये पर GB होने वाली है। कब से होने वाली है इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है, क्योंकि इन पे बात विचार चल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ एयरटेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखी गई थी। अदर कंपनीज किसी के तरफ से कोई भी जवाब नहीं है फ़िलहाल के टाइम में कि वो डेटा पैक बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। सिर्फ और सिर्फ सडनली एयरटेल बढ़ाएगी तो कोई मतलब नहीं है कि मार्केट में वो टिक पाएगी, क्योंकि महंगा पैक कौन यूज़ करना चाहता है दोस्तों? कोई यूज़ नहीं करेगा। और सडनली नंबर पोर्ट करके इंसान, मैं हूँ या कोई भी, वो किसी अदर कंपनी में शिफ्ट हो जाएगा। वोडाफोन, आइडिया या फिर जियो, बची मार्केट में 2-4 कंपनी हैं, उन चीज़ों में शिफ्ट हो सकता है। लेकिन मान लो सडनली सारी कंपनी ने बढ़ा दिया, क्योंकि एक कंपनी ने ऐसा सोचा है तो कुछ ना कुछ तो इतनी बड़ी कंपनी है, कुछ ना कुछ तो सोच विचार करके ये चीज़ अपनी वेबसाइट पे डाला है उन्होंने। तो क्या पता आने वाले टाइम में हमें सारी कंपनी की प्राइस इंक्रीज़ होते हुए दिख जाए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो दोस्तों? अभी फ़िलहाल के टाइम में सभी कंपनियों के कुछ ना कुछ पैक्स अवेलेबल हैं। जैसे कि एयरटेल के कुछ 2400 रुपये में समथिंग 365 दिन के रिचार्ज हैं, जिसे आप 1.5 GB पर डे कंटिन्यू कर सकते हो। वो यदि इस टाइम अभी रिचार्ज करवा लोगे तो आने वाले 365 दिन, यानी कि 1 साल के लिए आप निश्चिंत हो सकते हो, क्योंकि अभी हमने पे कर दिया एयरटेल को या किसी भी कंपनी को। तो आपका ये प्लान 1 साल तक कंटिन्यू ही रहेगा, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन यदि हम पर मंथ का रिचार्ज करवाते हैं तो हमें इस चीज़ के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस मंथ के लिए तो हमने पे कर दिया, नेक्स्ट मंथ यदि प्लान बढ़ गया तो हमें वो प्लान नहीं मिलेगा। सेकंड थिंग आती है, आप पोस्टपेड कनेक्शन ले सकते हो, क्योंकि पोस्टपेड का प्लान बिल्कुल चेंज नहीं होता जब तक आप अपने तरफ से चेंज ना करो। तो पोस्टपेड का प्लान बिल्कुल चेंज नहीं होता। इस चीज़ के लिए आप या तो आप पोस्टपेड सिम ले सकते हो, यदि प्रीपेड कंटिन्यू करना चाहते हो तो प्रीपेड में आप साल भर का रिचार्ज करवा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रिचार्ज करवा ही लो, कि ज़िंदगी साल भर की नहीं है। साल भर के आने के बाद भी आपको, उसके बाद भी यदि बढ़ गई तो पे तो करना पड़ेगा, लेकिन थोड़े टाइम के लिए आप आराम से रह सकते हो। या उसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हो, यदि आपके घर में 5-6 मेंबर हैं और कंटिन्यू करना चाहते हो सर्विस, मतलब जिस हिसाब से आप यूट्यूब या कुछ भी स्ट्रीम कर रहे हो। स्ट्रीम से याद आया, अभी इन कंपनियों के एक प्लान और हैं कि जैसे आप नेटफ्लिक्स, G5 या एट्सेट्रा टाइप में जो भी सर्विस हैं, उसके लिए आप सीधा रिचार्ज करवाते हो, उसे डाउनलोड करते हो और चला लेते हो, और उस सर्विस प्रोवाइडर को कुछ प्रीमियम पैसे देने होते हैं बस। जैसे मान लीजिए अमेज़ॉन प्राइम का 129 रुपये का महीने का है वो सब्सक्रिप्शन, तो वो अमेज़ॉन वाले के पास गया, ना कि आपके एयरटेल, जियो या वोडाफोन किसी और के पास, क्योंकि इनका आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो। लेकिन इस प्लान के आने के बाद एयरटेल ने ये भी लिखा है कि ये एक प्रीमियम सर्विस है, इसके लिए अलग से आपको 300 रुपये देने होंगे। तो दोस्तों ये तो बहुत बुरी खबर है एक हिसाब से।
बट इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एक चीज़ कर सकते हो जो है ब्रॉडबैंड। यदि आप बड़े शहर में हो तो छोटे मोटे लोकल ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर बहुत सारे हैं, आप वहाँ से उसके ब्रॉडबैंड के कनेक्शन ले सकते हो। जिस हिसाब से आप एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लीजिए और घर में यदि मान लो 5-6 मेंबर हैं तो आप सब में उसके बांट दीजिए, तो पर हेड बहुत ही कम आएगा कनेक्शन का जो चार्जेस होते हैं। तो इस हिसाब से आप इन चीज़ों से बच सकते हो दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन कुछ इन्फॉर्मेशन थी अभी जो मैं सडनली पढ़ रहा था, तो मुझे एयरटेल की साइट पे दिख गई है इन्फॉर्मेशन। मैंने सोचा क्यों ना भी इसे वीडियो बना करके डाल दूं और अपने सब्सक्राइबर तक पहुंचा दूं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।